क्या वाकई परमात्मा समझदे च आ जांदा है? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर वो समझदे च आ जांदा है तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा, मेरी मत थोड़ी ना। हे प्रभु, तू ते सागर दी तरह है, मेरी अकल मेरी समझ ते एक छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ये समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद करने लग पैंदा है। जिन्ने चिर तक साड़ी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हिरदा याद नहीं कर सकता। वाहिगुरू वाहिगुरू जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी समझ दे च नहीं है। क्या समझ दे च आ जाता है? नहीं। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात की ऑटोबायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहता है, जद मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेडदा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी, मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। तुसी कुछ भी पुछो तो मैं दसांगा। कहते बच्चियां दा मैं लीडर बनिया होया सी, नेता बनिया होया सी। बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन, बच्चियां दा मैं मुखी। कहता जद मैं जवान होया तो फिर मैं ये कहना शुरू किया, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, नहीं जानता। सारे सवालों का जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानता। कहता अज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं जान जान के ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जाना छाना रे। वही महामूर्ख है जिहड़ा कहंदा मैं सब कुछ जान लिया। खाक जानेगा? ज्ञान दा ते सागर पिया बाहर, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी? जिंदगी भर दी जानकारी मनुख दी इंज है जिवें सागर दे चों एक चम्मच पानी दी मिली, इस तो ज्यादा नहीं, इस तो ज्यादा नहीं। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। परमात्मा दा रस उस दिन प्राप्त होंदा है कदों? जद मनुख इंद्रियां तो उच्चा उठदा है, उन्होंने इंद्रजीत कहंदे ने। इन्हें जित लिया इंद्रियां नूं। नास्तिक कहते हैं ऐसी कोई दुनिया ही नहीं है, ऐसा कोई रस ही नहीं है। क्यों? ऐसा शरीर नूं कोई होर इंद्रिया ही नहीं है। कुछ वेख के रस मिलेगा, कोई सुन के, कोई चख के रस मिलेगा, कोई स्पर्श करके, कोई सूंघ के। होर भी कोई रस है, ऐसा शरीर रस मान सके कोई इंद्रिया ही नहीं है। बड़ी प्रबल दलील देंदे ने नास्तिक। इस संबंध बहुत कुछ कहते हैं। इस वास्ते ऐलानिया कहते पानी की लोड़ है, गुरबाणी की नहीं। धन की लोड़ है, धर्म की नहीं। पदार्थां की लोड़ है, परमात्मा की नहीं। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है, परमात्मा तो बिना जी सकते हैं। पानी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, गुरबाणी तो बिना जी सकते हैं। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, धर्म तो बिना जी सकते हैं, इंज कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने पानी ना मिलिया शरीर मरेगा। वाकई शरीर का जीवना बड़ा औखा होगा। पर गुरबाणी नाल मन ना जुड़िया, सुरत ना जुड़ी तो मनुख दे अंदर मनुखता मरेगी, इंसानियत मरेगा। मनुख ते जिंदा रहेगा पर पशुओं की तरह। करतूत पशु की मानस जात।
जिंदा तो रहेगा पशु की तरह। जी सकता है मनुख परमात्मा की याद तो बिना पशुओं की तरह जीवेगा। और उन्होंने सारे पशुओं का गुरु नानक ने बकायदा जिक्र किया है, भगतां ने बकायदा जिक्र किया है। बिन सिमरन जैसे सर्प अर जारी, त्यों साकत जीवें नाम बिसारी। प्रभु नूं भुला के मनुख इस तरह जीवदा जिवें सप। सप दुध पींदा है, पानी पींदा है, होर तरह तरह की खुराक खांदा है, अंदर जहर वधदी है, तो जब सिर जहर नाल भर जाए तो डंग मारदा है। कहंदे ने औखे ना होना 97% सप्पां च जहर नहीं आउंदा। अगर मनुष्य की किते डैथ हो जाती है तो बह करके आउंदी है। 3% सप ने जिन्हां च जहर आउंदा है। पता है धार्मिक ज्ञानी की कहते हैं, कोई 1% मनुख हो सकता है जिहदे मन दे जहर ना आवे, बाकी मनुख जहर नाल भरे हुए ने, ईरखा नाल भरे हुए ने, दुश्मनी नाल भरे हुए ने, बदले की भावना नाल भरे हुए ने, हंकार नाल भरे हुए ने, दुराचार नाल भरे हुए ने। कोई एक कद होवेगा जो जहरीला ना होवे, बाकी तो सब जहरीले ने। 97% सप जहरीले नहीं होंदे। दूसरा सप दा डंगिया होया शायद बच भी जाए, बंदे दे डंगे हुए तो बचते भी कोई नहीं। ये भी मैच करते। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, ते 3 करोड़ नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के चाइना दे माओ से तुंग ने क्रांति लियांदी सी। कोई सप 3 करोड़ बंदे मार सकता है? सप डंग मारे उहदी जहर खत्म हो जाती है, फिर 15-20 दिन लगणगे जहर बनते हैं। मनुख ते मुल्कां दे मुल्क उजाड़ के भी उहदी जहर खत्म नहीं होती। जहरीला, बड़ी जहर। मनुख इतना जहरीला। बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, त्यों साखत जीवें नाम बिसारी। बिन सिमरन धृग कर्म करास, काक बटन बिष्टा में वास। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा सुभाव करके, सुरत करके, मन करके, जैसे कौआ। कौआ दी बोल बड़े कुरख्त ने, ते कौवे दे मूँह दे गंदगी आउंदी है। कौआ कहाँ कपूर चढ़ाए। जो फिक्का बोले और गंदा बोले, ये तो कौवे की फितरत है। अब सुन के हैरान होगे। 10 पाप मनते ने, जीवन भर रिपीट होंदे ने, हज़ारां लखां बन जाते ने। ते 10 पापां दे चों 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने, 3 पाप तन दे ने। इस तरह 10 दोख मनते ने। भारत दे ऋषि मुनि और गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा जिक्र किया है। 10 पुरब सदा दसाहरा। परमात्मा का नाम ही 10 पुरबां वर्गा पुरब है, जो 10 दोखां नूं हर देंदा है, मिटा देंदा है। दसाहरा। 10 दोख केड़े ने, 10 पाप केड़े ने? 4 पाप जबान दे, 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। 4 पाप जबान दे केड़े? प्रथम मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। दूसरा व्यर्थ बोलना, बेफिजूल दी गपशप, एवें सिर खपाई, व्यर्थ बोलना। तीसरा फिक्का बोलना, ते चौथा कौड़ा बोलना, जहरीला बोलना। ये 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने। किसे दे तन बारे बुरा सोचना, किसे दे धन बारे बुरा सोचना, और इसे तरीके दे नाल किसे दे माल असबाब बारे बुरा सोचना। जान बारे बुरा सोचना, माल बारे बुरा सोचना, किसी दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, असमत बारे बुरा सोचना। सारी दुनिया दे खतरा भी 3 तल ते हुंदा, चौथा कोई खतरा नहीं आउंदा। अगर कोई मनुख आखे ना मैं खतरे च हां, तो जान नूं खतरा होवेगा, ते जे जान नूं खतरा नहीं ते माल नूं खतरा होवेगा, ते जे माल नूं नहीं ते इज्जत आबरू नूं खतरा होवेगा। होर की खतरा हुंदा? होर कोई खतरा नहीं आउंदा। खतरा ये 3 तल ते हुंदा है, और कोई खतरा नहीं आता। जान नूं खतरा, माल नूं खतरा, इज्जत आबरू असमत नूं खतरा।
मन दे 3 पाप ए किसी दी जान बारे बुरा सोचना, किसी दे माल बारे बुरा सोचना, किसी दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना ते बुरा सोचण दी खुल है किसी वक्त फिर मैं इसका खुलासा करांगे। ये 3 पाप मन दे ने ते 3 पाप तन दे ने, किसी दी जान खो लैनी, किसी दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लैनी। इस तरह ये 10 पाप बनते हैं, 10 दुख बनते हैं, जिहदे 4 दुख जबान दे ने, 4 पाप जबान दे ने, रसना दे ने। महाराज कहते हैं जो फिक्का पिया बोलता है, कौड़ा पिया बोलता है, गंदा पिया बोलता है, इनू मनुख आखोगे तो कौआ है। कहाँ है कौआ, कहाँ कपूर चराए। बिन सिमरन को कर वह काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा जिवें कुत्ता। ये सतगुरां दी बाणी दे वाक। क्यों? कुत्ते नूं कुत्ता नहीं चंगा लगदा और अक्सर कुत्ता कुत्ते ते भौंकदा है। मनुख नूं मनुख ही ना चंगा लगे ते मनुख मनुख नाल गिरना करे, नफरत करे, किसी भी तल ते करे। ये कूकर बिरती है, कुत्ते दी बिरती है। बिन सिमरन भय कूकर काम, साकत बेसुआ पूत ने नाम। वैशिया दा पुत्र, गनका दी औलाद अपनी वल्दियत की लिखावे, पिता दा नां की लिखावे, क्योंकि प्यो दे नां दा कोई पता नहीं। वैशिया दा पुत्र, समाज दे च उसनूं ठिकाणा नहीं मिलता, समाज दी नज़रां च वो गिरदा है, क्योंकि मनुखी समाज दा ढांचा ऐसा है। महाराज कहंदे ने जो अपने शरीरक पिता दा नाम नहीं दस सकदा उन्हों वैश्या दा पुत्र कहंदे हो, और समाज दे च उसनूं थां नहीं मिलता। असली वैश्या दा पुत्र वो है जिन्हों परमात्मा दा ज्ञान नहीं है, जो जगत पिता दा बोध नहीं रखता। पिता दी गोद दे चों जद ध्रुव नूं उठा के परे मारिया गया, मतरेई मां ने परे मारिया, अपनी मां कोल जाके रोंदा है, तू सुमाणी है कि सरीता मुख्तसर, तू महाराणी है कि गोली है इथों दी। मैं प्यो दी गोद च नहीं बैठ सकता, मैनू पकड़ के बाहर सुटिया गया। मां भगतनी सी, कहने लगी कोई गल नहीं, तू परमात्मा दा नाम जब तेनू जगत पिता दी गोद नसीब होएगी, कोई उठा नहीं सकेगा, हमेशा दा सिंघासन तेनों मिलेगा। ये प्रेरणा मां ने दी। परमेश्वर आराधिए जिदों होइए पतत पुनीता। जिन्हों जगत पिता दा नहीं पता वह वैश्या दा पुत्र है। तो मैं फिर अर्ज करा, धन तन वास्ते चाहिए, धर्म मन की लोड़ है, तन की लोड़ नहीं है। तन धर्म तो बिना जी सकता है। पानी तन की लोड़ है, गुरबाणी मन की लोड़ है। ये तन की लोड़ नहीं है गुरबाणी। गुरबाणी का जप करो थानू कोई अखां का रस मिल जाए, जबान का रस मिल जाए, नहीं, मन की लोड़ है। धन कमाण वास्ते बाहर भजना पएगा, धर्म कमाण वास्ते अंदर प्रवेश करना पएगा। इसे नू ध्यान साधना कहते हैं। जो बाहर धर्म लभे, गुरबाणी कहती है बाहर टोले सो भरम बुलाए, ते जो अंदर धन लभेगा वह भी भरम दे छे। लोक सुहेला हुंदा है पदार्थां नाल, पर लोक सुहेला हुंदा है परमात्मा नाल। पदार्थ बहुत ने, ये बाहरों माला माल है, अंदरों कंगाल है, कंगाल है। तो दुनिया दे ऐसे भी हुए ने जो अंदरों माला माल सन, बाहरों कंगाल सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने, से नंगे न नंग, भुखे लख न भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख, नानक पिरे पिखंदो सुबदिष्ट। भावें नंगे सन फिर भी नंगे नहीं, भावें दुखी सन फिर भी दुखी नहीं ने।
ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਲਿਸ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਭੂਮ ਸਵਾਈ ਕੋਦਣੀ, ਨਾਨਕ ਹੱਬੋ ਰੋਗ ਮਿਰਤਕ ਨਾਮ ਬਿਹੋਣਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅਧਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵੜਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਪੁੱਤਰ ਅਧਾਰਮਿਕ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਪਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜ਼ਾਲਮ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। त्रिलोचन धार्मिक सी, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਤਨੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੰਧੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇਗਾ? ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। रेडीमेड भजन नहीं मिलेगा, खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं फिर अर्ज करा, मैं भोजन छका ता मेरी भुख मिटेगी, वरना नहीं। मैं भजन करा ता आत्मक आनंद मिलेगा, किसी दे करन नाल नहीं। सत्संग तो ते गुरबाणी तो ये प्रेरणा लेनी है कि अंदरों माला माल होई है। ये दौलत अंदर लभनी पेगी। तो पातशाह दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। खोज किवें करिए ते इहदे चों नाम रतन किवें पदार्थ कर जो है पैदा करिए, प्राप्त करिए। गुरबाणी ने जो ढंग दस्या है, मैं कल थोड़े सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। समा हो गया, इत्थे ही मैं समाप्ति करना। ते चेते तुसी इन्हां पंक्तियां नूं रखना। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध। भिरा करके कहते हैं, ऐ भाई खोज कर अपने मन की। ते मन की खोज करिए तो फिर की लभेगा? मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ निध जो परमात्मा का नाम है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। ये बाहरों नहीं लभेगा।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਰਮ ਰਸ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕੀਏ? ਮੈਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 10ਵਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ। तो अंदर दी जिंदगी बेजार, उस बेजारी च जीवना औखा हो गया। दिमागी संतुलन डावां डोल हो जाता है। इस अंदर दी दुनिया दे उस परम रस नूं, परम आनंद नूं किवें प्राप्त करिए? समय सिर आरंभ करके समय सिर समाप्ति कर देंगा। मैं फिर अर्ज करा, कथा किसी थां तो शुरू करनी पैंदी, किधरे समाप्त करनी पैंदी। शुरू दे बोल पल्ले ना पाए होवन तो फिर कुछ नहीं पड़ेगा। इस वास्ते जिहड़ा समा निर्धारित होवे उस समय आप पहुंच जाओ। 1 मिनट 10 पहले समाप्ति कर दिता करेगा। उम्मीद है आप इतनी बेनती प्रवान करोगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।